Hello students, welcome to Government Commerce College M.Com Final EAFM पेपर थर्ड भारतीय बैंकिंग प्रणाली इंडियन बैंकिंग सिस्टम चैप्टर भारत में सहकारी बैंक सब पॉइंट भारत में सहकारी बैंकों का योगदान रोल ऑफ कोऑपरेटिव बैंक इन रूरल इंडिया। भारत में कृषि विकास के लिए सहकारी बैंकों ने समय समय पर बहुत अधिक योगदान दिया है। आज़ादी से पूर्व से लेकर के ही भारत में सहकारी बैंकों ने बहुत बड़ा योगदान देने का कार्य किया है। सहकारी बैंकों के द्वारा ग्रामीण क्षेत्रों में कृषि साख सुविधाओं और फाइनेंस प्रॉब्लम्स के समाधान के लिए अनेक कार्य किए जाते रहे हैं। सहकारी बैंक ही एक ऐसे बैंक थे जिनके माध्यम से ग्रामीण क्षेत्रों में कृषि साख की आवश्यकता की पूर्ति की जा सकती थी। तो इसके लिए विशेष विवरण इस प्रकार से है कि एक सब के लिए तथा सब एक के लिए की अवधारणा के साथ देश में सहकारिता का तीव्र गति से विकास हुआ। एक सब के लिए और सब एक के लिए के तात्पर्य ये होता है कि सभी मिलकर के किसी एक व्यक्ति के लिए वही काम करेंगे जो एक आदमी अपने लिए करता है, और एक व्यक्ति सभी के लिए वही काम करेगा जो वह व्यक्ति अपने खुद के लिए करता है। अर्थात पूर्णतया सहयोग और सहयोग की भावना के साथ में एक दूसरे की सहायता करने का कार्य करने का इसका उद्देश्य होता है। सहकारी विकास का मूल आधार साख व्यवस्था ही है। सहकारी का मुख्य उद्देश्य जो बनाया गया था, सहकारी बैंकों की स्थापना की गई थी, उसके पीछे भी इसका मुख्य उद्देश्य ये रहा है कि ग्रामीण क्षेत्रों में एक दूसरे की आर्थिक सहायता किस प्रकार से की जा सके। सहकारी साख व्यवस्था का विस्तृत नेटवर्क तथा ग्रामीण आंचलिक क्षेत्र में साख सुविधाओं के विस्तार को देखते हुए सहकारी साख व्यवस्था को बैंकिंग व्यवस्था के रूप में परिवर्तित किया गया। आज सहकारी बैंकिंग संस्थाएं आधुनिक बैंकिंग के सभी आधारभूत कार्य संपन्न करती हैं। सहकारी साख समितियां इसकी मूल इकाई हैं जो दूर दूर के ग्रामीण क्षेत्रों में स्ववित्त पोषण के आधार पर साख का विस्तार करती हैं। सहकारी साख व्यवस्था ग्रामीण सामाजिक आर्थिक व्यवस्था का अभिन्न अंग होता है। ग्रामीण संस्कृति निर्वहन कर रही है। सहकारिता का दर्शन परस्पर सहायता के द्वारा आत्म सहायता में निहित होता है। सहकारी बैंकिंग के अंतर्गत ग्रामीण जन स्वयं संस्था से जुड़कर एक दूसरे के हित साधन में लग जाते हैं। सब मिलकर एक पारिवारिक वातावरण में आर्थिक सहायता प्रदान करते हैं। देश में सहकारी बैंकिंग व्यवस्था ग्रामीण विकास में आज़ादी के पूर्व से ही प्रारंभ हो चुकी थी। राज्य स्तर पर शीर्ष सहकारी बैंक केंद्रीय सहकारी बैंक के माध्यम से साख विस्तार का समन्वय करता है। इसी प्रकार जिला स्तर पर छोटी छोटी ग्रामीण समितियों को परामर्श एवं वित्त सहायता प्रदान करने का कार्य केंद्रीय सहकारी बैंक के माध्यम से किया जाता है। राष्ट्रीय कृषि एवं ग्रामीण विकास बैंक वर्तमान में राष्ट्रीय स्तर पर कृषि एवं ग्रामीण विकास के लक्ष्यों को पूरा करने के लिए सहयोग प्रदान करते हैं। इस तरह यदि देखा जाए तो संपूर्ण सहकारी साख संस्था की यह त्रिस्तरीय संरचित ग्रामीण भारत की आत्मा है। इसे ग्रामीण विकास के किसी भी पहलू से पृथक नहीं किया जा सकता है। ग्रामीण जन स्वयं सहकारी समिति का निर्माण कर एक सामूहिक साख व्यवस्था का सृजन कर लेते हैं और कर सकते हैं, जिसे एक शीर्ष स्तरीय संस्था आर्थिक संबल प्रदान करती है, जिसके फलस्वरूप यह लघु समिति अथवा मिनी बैंक साख विस्तार के माध्यम से ग्राम स्तर पर विकासात्मक कार्य करने में संलग्न हो जाते हैं। अल्पकालीन एवं मध्यकालीन साख ही नहीं दीर्घकालीन साख प्रदान की जा सकती है इस बैंकों के द्वारा। सहकारी साख व्यवस्था की ग्रामीण विकास में महत्वपूर्ण भूमिका रहती है। अखिल भारतीय ग्रामीण साख सर्वेक्षण समिति ने भी ग्रामीण क्षेत्रों में विकास के लिए सहकारी समितियों के योगदान को
बहुत ही मुख्य बताया है और इसे कृषि का मुख्य आधार भी बताया है। उन्होंने कहा है, यद्यपि सहकारिता असफल हुई है किंतु इसे सफलता प्राप्त करनी चाहिए। इस प्रकार ग्रामीण भारत में सहकारिता शाख संस्थाएं सुदूर आंचलिक क्षेत्रों तक अपना विस्तृत रूप लिए हुए शाख के फैलाव में संलग्न है, किंतु यह श्रेष्ठ संरचना अत्यधिक सरकारीकरण, अकुशल प्रबंधन, अनियोजित विस्तार तथा स्थानीय राजनीति के अधिक प्रभावी होने के कारण सफलता प्राप्त नहीं कर रही है। किंतु सहकारिता का दर्शन भारतीय ग्रामीण दर्शन के अनुरूप होने के कारण यह ग्रामीण सभ्यता एवं संस्कृति का अभिन्न अंग बन गया है। अतः सहकारिता का योगदान ग्रामीण क्षेत्रों में सतत एवं अनवरत जारी रहेगा और ये आने वाले समय में भी सहकारिता अपने कार्य के लिए विशेष रूप से आगे बढ़ती रहेगी और अपने विकास में विस्तार करती रहेगी। भारत में सहकारी शाख संस्थाएं दुनिया के अधिकांश राष्ट्रों में कृषि विकास के संदर्भ में सहकारी आधार पर संस्थागत वित्त को विकसित किए जाने के प्रयास किए जाते हैं। संस्थागत वित्त का यह स्वरूप कृषकों को वित्त प्रदान करने के संदर्भ में सर्वोत्तम माना गया है। वर्ष 1927 में संयुक्त राष्ट्र संघ द्वारा जिनेवा में आयोजित विश्व आर्थिक सम्मेलन में कृषि वित्त के संबंध में सहकारी शाख संस्थाओं के विकास एवं विशिष्ट योगदान की ओर अपना ध्यान केंद्रित किया था। हमारे देश में भी वास्तव में सहकारी शाख का इतिहास कृषि वित्त का इतिहास है। समय समय पर अनेक विशिष्ट समितियों एवं उनके द्वारा प्रेषित प्रतिवेदनों में सहकारी शाख का महत्व स्वीकार किया गया है। राजस्थान राज्य में संस्थागत कृषि वित्त के इतिहास में अवलोकन से यह स्पष्ट होता है कि इस क्षेत्र में सहकारी शाख संस्थाओं ने सर्वप्रथम कृषि की शाख आवश्यकताओं का अनुभव किया एवं जिसके अनुसार इस क्षेत्र को विशेष वित्तीय सहायता देना प्रारंभ किया। सहकारी शाख संस्थाएं विगत कई दशकों से कृषि वित्त के क्षेत्र में अपना सक्रिय योगदान दे रही है। तो राजस्थान क्या पूरे भारत में ही सहकारी शाख संस्थाएं कृषि के विकास हेतु कृषि शाख के लिए अहम भूमिका निभा रही है और इसका जो कृषि के लिए लोन देने का जो कार्य है वो जैसे समय बढ़ता जा रहा है उसके क्षेत्र में विस्तार होता जा रहा है और अधिक से अधिक मात्रा में लोन देने के लिए कार्य किए जाते रहे हैं। धन्यवाद।